जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर से देर हो गई है बाबा, 9 बज रहा है, 9:12 हो रही है बाबा अभी, और आज का तारीख है 5 जुलाई 2025 और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। सभी सात संगत जी को श्री जगन्नाथ यात्रा उल्टा आज है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, लेकिन वो है इसको उल्टा रथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी अभी अपने ननिहाल से अपने घर वापस जा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी को अपने जीवन में रथ यात्रा की जो आशीर्वाद श्री प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी से मिला है मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। श्री जगन्नाथ जी महाप्रभु का भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा देर होने का कारण भी यही है बाबा, हमारे बाजार में जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का जो एक बाजार है, नागर बाजार बोलते हैं, वहाँ पे मैं दमदम में रहती हूँ गुरु जी महाराज। तो उस जहाँ मैं रहती हूँ उससे और थोड़े तकरीबन 5-6 हाँ 5-6 तो होगा ही स्टॉपेज, तो फिर हम ऑटो से जाते हैं बाबा। तो बाजार है वहाँ पे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आती है, तो हम वहाँ पे ही जाते। तो आज हम गए थे बाबा इसकी वजह से, और वहाँ मेला भी लगता है गुरुजी महाराज, उल्टा रथ का मेला भी लगता है। तो आज लास्ट मेला था, क्योंकि आज आज तो अब रथ उल्टा रथ यानी कि रथ खत्म हो गया बाबा, और रथ का जो यात्रा था वो फिर से अब अगले साल ही होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गए थे बाबा, आप आपने हाथ पकड़ के सेवा कराया मेरे प्यारे गुरुपा। आपको याद करते हुए आपको साथ लेके गए हैं बाबा। हमने रथ को देखा, रथ की फोटो खींची और भगवान जी को केला प्रसाद पान में डाल करके जो चढ़ाते हैं बाबा वो चढ़ाया, और मन से शुक्राना किया श्री जगन्नाथ जी का बाबा, ताकि हमारे जीवन से हर कष्ट, हर मुश्किल और हर जो भी अनहोनी अमंगल जो घटनाएं हैं बाबा वो ना हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए बाबा जगन्नाथ जी से हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा, और आपका भी शुक्राना करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आप तो यूनिवर्स के स्वामी हो, आप अंतर्यामी हो मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वारी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। मैं और आपकी जो नातिन है बाबा, हम दोनों मिलके गए थे मेला, और हमें एक्चुअली में एक पानी रखने वाला जो छोटा सा टूल होता है बाबा वो चाहिए था। तो लकड़ी का जो होता है ना चौपाई जैसा छोटा वाला चेयर जैसा, उसके ऊपर हमारा पानी रखने वाला थोड़ा वो हो गया था, तो हम एक्चुअली में वही लेने गए थे। तो मेरे प्यारे बाबा आपने बहुत अच्छा सुंदर सा हमें रिजनेबल प्राइस में दिला दिया गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज घर में भी हमने श्री जगन्नाथ जी को पूजा किया बाबा, माला लगाया, जैसे पूजा करते हैं नित्य पूजा। आज विशेष रूप से श्री जगन्नाथ प्रभु को केला चढ़ता है, मिश्री चढ़ता है, माखन मिश्री चढ़ता है, खिचड़ी का भोग चढ़ता है, पूरी हलवा चढ़ता है, 56 भोग तो चढ़ते ही हैं गुरुजी महाराज। मेरे तो उतने नाम पता नहीं है, और हम इतने महाप्रभु को इतना सारा भोग चढ़ा भी नहीं सकते। हम सिर्फ मन से भावना मन के उससे हम चढ़ा लेते हैं अपना जगन्नाथ जी को। तो हमने तो केला प्रसाद और मिश्री वो सब चढ़ाया बाबा। कल हमने संदेश वगैरह भी चढ़ाया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने कराया बाबा हाथ पकड़ा के, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। आप तो इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी आशीर्वाद लेके आए हैं गुरु जी महाराज। आप तो हमारे जीवन में अब बहार बन के आए हैं मेरे बाबा, बहार बन के।
आप आए हैं, हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है बाबा। रहने का ढंग बदल गया, खाने का ढंग बदल गया, उठने-बैठने का ढंग बदल गया बाबा। जीवन का सारा हर दिन का दिनचर्या ही बदल गया बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अपने चरण शरण में हमें इसी तरह से रखें बाबा, हमारा हाथ कभी ना छोड़े और अपनी आशीर्वाद, अपने ब्लेसिंग्स और आपके जो रहमतों का जो मेहर है बाबा, हमारे पूरे परिवार पे, हमारे पूरे संगत परिवार पे भी बाबा इसी तरह से बरसता रहे, आपका प्यार आता रहे मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आज का दिन आपके श्री चरणों में मैंने साझा किया था बाबा, और अभी रात बाकी है बाबा। ये भी बहुत अच्छे से आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ मेरे दाता। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, इतनी खुशियाँ देने के लिए और हमारा पूरा घर ब्लेस कर देने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे अंतर्यामी बाबा, अनंतम स्वामी, मेरे यूनिवर्स के दाता, डिवाइन लाइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और आज आपने सुबह सुबह ही हम सभी को ब्लेस कर दिया बाबा। आपने बोला आज का दिन, आज का शनिवार धन, रक्षा और चमत्कार का दिन है बाबा। आज गुरुजी ने तेरी किस्मत की बंद तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना कैसे अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा कुछ ऐसा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, क्योंकि ये शनिवार विशेष है और तू चुना गया है। दिल से शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे सदगुरु जी महाराज, अनंतम आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ बाबा, सत सत नमन करती हूँ मेरे दाता। और मेरा ये शुक्राना आपके श्री चरणों में निवेदन करके आपकी प्यारी बेटी अब आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती है बाबा। फिर से आऊंगी अमृत वेले के शुक्राने सत्संग के साथ मेरे दाता। तब तक हमारे पूरे परिवार को रक्षा कवच के घेरे में रखना मेरे दाता, और हमारा मंगल ही मंगल करना मेरे प्यारे बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपको अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मेरे जो ससुराल वाले हैं बाबा, उनके सभी के तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, लख लख वारी का शुक्राना। अब आपका पावन मंत्र का जाप करूंगी बाबा और आपसे विदा लूंगी मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत्र भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत्र भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना संध्या वेले का विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो उनको भी बहुत बहुत, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर दे बाबा, हर इच्छा पूरी कर दे बाबा, और उनकी झोली खुशियों से भर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सभी सात संगत जी को फिर से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी संगत परिवार की तरफ से मेरे प्यारे बाबा को अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपको नतमस्तक होकर के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 6 जुलाई 2025 है और दिन आज रविवार है और अभी सुबह के 5:15 हुए हैं और
मैं अपना सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ और गुरुपा मुझे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, बात ऐसा है संगत जी कि कुछ दिनों से मैं गुरु जी का मंत्र जाप तो करती हूँ और कर रही थी। एक दिन अचानक मैं रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते मुझे गुरु जी को रोटी में सेवन का ब्लेसिंग मिला उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका कोटि कोटि नमन है मेरे गुरुपा। गुरुपा आप मेरा हाथ, अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़िएगा गुरुपा, और हमेशा अपने बेटी के अंग संग बने रहिएगा। शंकर जी, मैं रोज गुरु जी का मंत्र जाप के बाद शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना मैं करती हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही मतलब दोपहर के समय आराम कर रही थी तो मुझे पता नहीं ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बगल में कुछ फ्रेगरेंस जैसा। तो मुझे लगा कि हाँ गुरु जी ही हैं। तो मैंने गुरु जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैंने किया। और इधर इन दिनों मैं मेरे कुछ व्यस्तता चल रही थी, गुरुपा जानते हैं, और गुरु जी की कृपा से ही वो चीज़ भी, वो काम भी हो रहा था। और गुरुपा मेरे अंग संग मेरे रह रहे थे तितली के रूप में। गुरुपा मुझे हमेशा दर्शन दे रहे थे मेरे मुझे पीले तितली के रूप में और भी रंग बिरंगी तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे प्यारे प्यारे अपने दर्शन दिए। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। एक दिन मैं ऐसे ही किसी से बात कर रही थी और बैठी हुई थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे बगल में एक तितली बैठी हुई है और बहुत देर तक वो तितली वैसे ही बैठे रही। मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे पिता हैं, और गुरुपा आप ही की आज्ञा से और आप ही की सब से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बट कल मुझे एक मैसेज आया है जिसमें गुरु जी ने मुझे एक हिंट दिया है कि एक औरत है जो तुम पे हमेशा नज़र रख रही है और वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती है। इसीलिए तुम अपने मंत्र की शक्ति को बढ़ाओ, मंत्र जाप बढ़ाओ तो तेरा कल्याण होगा। मतलब वो उसका जो बुरा नज़र है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने शायद एकदम सटीक बोला। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है शंकर जी कि एक मेरे रिलेटिव ही हैं जो हमेशा मेरे पे नज़र लगे रहती हैं। मैं कहीं भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, यहाँ तक कि मैं गुरुजी के दरबार भी गई थी। तो मैंने पिक लगाया, तो पिक लगाने के बाद उन्हें पता नहीं था कि मैं दिल्ली गई थी। वो सब जगह फ़ोन कर कर के पूछ रही थी कि मैं दिल्ली क्यों गई हूँ। मतलब इतना उनका जानने का उत्सुकता था। तो मुझे जब पता चला इधर उधर से तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। लेकिन गुरुजी का कल जो मैसेज आया कि एक औरत है जो तुम पे नज़र रखती है, बिल्कुल सही है बात गुरुपा।
वो हमेशा मेरे पे नज़र रखती है और मेरे पर अपना गुरुपा ने कहा था कि तुम पे अपना बहुत विश्वास बनाए रखी हुई है। और सही में गुरुपा मेरे पे बहुत, हम उस पे बहुत विश्वास करते भी हैं, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव है, इसलिए मुझे विश्वास रहता है। लेकिन गुरुपा ने बहुत बार मेरे आँखें खोली है उस लेडीज़ के बारे में। वो लेडीज़ भले मेरे मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा बोलती है, लेकिन मुझे कई लोग से पता चला वो मेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करती है। यहाँ तक कि सबको मुझसे कोई बात भी करता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। सबको बोलती भी है कि तुम मुझसे बहुत बात करती हो। तो मतलब बहुत, मतलब इस तरह से मतलब सब कुछ चाहती नहीं है कि मुझसे सबका कनेक्शन अच्छा रहे। को अपने जानते वो सबको मना करती है। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे आँखें कृपा ने खोली, और जिस चीज़ को उन्होंने मना किया वो लोग मुझे फ़ोन करके बता दिए कि ऐसे ऐसे वो आपके बारे में बोल रही थी। मुझे सुनकर शॉक लगा संगत जी, कि मैंने तो उन्हें कभी भी नहीं अपना बड़ी बहन जैसा ही समझा। कभी उनको नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में कितना गलत गलत बात करती है इधर उधर। मुझे उनसे बात करने का मन नहीं करता, मन टूट गया है। क्या करूँ, रिलेटिव है तो छोड़ भी नहीं सकती हूँ। लेकिन संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और वैसे में इन लोग का नाम सबसे पहला है। और मुझे पता है जब भी मेरा कुछ अच्छा होता है उसी का नज़र लगता है, और वो जो बोलती है और मेरा देवता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी, आप जो मेरा बुरा चाहता है आप उसे देखिएगा गुरुपा, तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दीजिएगा गुरुपा। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। और सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी का, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, गुरुजी। और इस महीने शुक्राना सत्संग करने की संख्या गुरुजी ने बोली है ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस महीने गुरुजी का जन्मदिन भी है, और गुरुजी का जन्म सोमवार 7 तारीख को आ रहा है। जुलाई का महीना भी साथ है, और इस बार 2025 है, यानी 2 और 5 का मेल 7, मतलब 777। 7वां महीना 7 तारीख और 2025, तो 7 यानी 777 का संगम है। इसीलिए गुरुजी गुरुजी का ऐसे हर बार जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गुरुजी अपनी संगत को, अपनी बेटी को अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुपाल। और इस बार आपका क्या मन है खाने का, वो मुझे अपने से बता दीजिएगा गुरुपा। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग जो सुन रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानी गुरु जी, हाय 5 जुलाई, और ये मेरा संध्या वेली का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी उषा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ साथी जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि जब मैंने अपने गुरुपा का स्वरूप लगाया तो
उसमें मुझे गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा हर गल का शुक्राना करो बेटा, हर गल का शुक्राना करो। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले दर्शन दिए थे शहर वर्षा के, और मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पति अंकल को ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर से हटाया। उनको ना जाने क्यों देख देख कर उस गुरुजी के स्वरूप को इतनी जलन होती है संकट जी, इतनी जलन होती है कि वो उसको हटा देते हैं। फिर उन्हें फेंकने वाले थे, वो कहा, तो मैंने कहा आप इसको मत फेंको, मैं इसको इनको हटा देती हूँ। तो मैंने वो हटाए तो वो मेरे हाथ से छूट गए। एक बार तो मैंने संभाल लिया, फिर उस फिर मैंने उनको दोबारा से लगाया। फिर 10-15 दिन बाद में उन्होंने फिर उन स्वरूप को गुरुजी को हटाकर फेंका। तो संगत जी शीशा उसका बिल्कुल चूरन हो गया, बिखर गए कांच। गुरुजी महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपकी सेवा तो बहुत कर पाई, लेकिन जिसकी ये बुद्धि बंधी हुई है, जिसने ये बांधी है, तो जो जैसा करता है उसको अच्छे संस्कार दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए मालिक। इंसान का अपमान तो दुनिया सह लेगी, लेकिन जब महाराज जी का अपमान करेंगे तो नहीं सहा जाता। ये सारे कर्म करे हुए संगत जी मेरी बड़ी नंद के थे। वो ननद क्या करती थी, देखती थी ये सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, तो उसने कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा किया जैसे सारे घर के मसाले में अपने जो गुरुपा हमें बता रहे थे, कौन सी बगलामुखी वाली तंत्र विद्या थी, उसने करवा कर कहीं से लाई थी और वो मसाले में डाल दिया। जैसे ही मेरा जो पति अंकल आते थे तो वो क्या करते थे, जब तक तो उनका दिमाग ठीक रहता था संगत जी, ये करते थे तो वो ठीक रहते थे। जैसे मेरी पिताजी का उनको वो पैसा देती थी, तो उसके बाद में उन्होंने खाना खाने के बाद में संगत जी, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उनका चेंज हो जाता। जब वो दिमाग उनका चेंज होता ना, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। सामने वाला जो बंदा था वो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता। मैं गुस्से में इतना चिड़चिड़ा जाना, तो मैं अपने बेटे को कहती, अभी तो ये ठीक थे, खाना खाते ही इतना दिमाग हाई हो गया। संगत जी ये सिलसिला तो ना जाने कितने सालों से चल रहा होगा। आज मैं गुरु जी की शरण में हूँ और उनकी चरण कमलों में हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कौन मेरे से किस भाव से जुड़ा है और कौन मुझे कितना चाहता है, कौन क्या करता है। गुरुजी आपका तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हुई बेटी कि आपने जिसने जिसे सबने ठुकराया उसे आपने अपनाया। मैं आपका जितनी भी बढ़ाइयाँ करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ, वो मेरे लिए बहुत कम है गुरुजी। क्योंकि संगत जी मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं अपने गुरुजी को अपना मानती हूँ। मैं अपने गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अपने गुरुजी के लिए मैं रात के 12 बजेंगे 2 बजेंगे मैं बहुत मुश्किल करती हूँ, आंसू भी बहाती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो संगत जी मेरा बेटा जो
बहुत छोटा है, उसको भी मिला के खिलाना है, मेरी बेटी को भी। बच्चे भी इतने चिड़चिड़ाते हैं, इतना गुस्सा करते हैं संगीत जी। और फिर मैंने जो खाना खाया, मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो मेरे को गुरुजी महाराज 6 महीने से मैसेज दे रहे थे कि तुझे सच्चाई दिखाऊंगा। मैं कहती हूँ गुरुजी, आप मुझे कौन सी सच्चाई दिखाओगे? तो संगत जी, गुरुजी कहते थे कि मैं तुझे उसका सच दिखाऊंगा। मैं कभी किसी को कुछ उल्टा बोलती, कभी किसी को कि किसने कर दिया है, क्या कर रखा है, कभी किसी से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ना जाने कौन है जो मेरे हाथ धोकर पीछे खड़ा है। जब मैंने देखा कि वो सब्जी मैंने दाल घिया बनाया था संगत जी, मैंने गीता की आज भी मैसेज डाला चिट्ठी, गुरुजी मैं खाऊं या नहीं खाऊं? मेरे गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, उसमें 2 आंखें बनी आ रही थी छोटी छोटी सी सब्जी में। मैं तो पागल हूँ, मूर्ख थी जो मैं नहीं समझ पाई अपनी गुरु की कृपा को भी। वो संगत जी, जब मैंने खाई तो मैंने खाली, मेरा मन नहीं था, तो मैंने तो दो मैंने खाई थी तो साइड में रख दी थी। गुरु जी कहती है हर कल मेरे नाल किया कर, और किसी से कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ अपने संगत परिवार जो मैंने दिया है उनको ये सब बताना होता है। ना जाने किसके जी पे क्या बीतती होगी संगत जी। तो मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी जो आंखें बंद थी वो आपने खोली हैं, और आपने इतने अच्छे बहाव दिए हैं गुरु जी। मैं आपकी जितनी भी भलाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। जो गुरु जी कहते हैं सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करो, देने वाला भी तो, खिलाने वाला भी तो, यहाँ तक लेकर आने वाला भी तो, शुक्र है मेरी दाता, मुझे हर मुसीबत से बचाने वाला भी तो। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज, मेरा जन्मदिन आने वाला है संगत जी, हमारे गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, तो तब तैयारियां कर रही हूँ। तुम बस ज़्यादा कुछ ना करना, उस दिन अच्छे कपड़े पहन के अच्छा खाना पीना, खुश रहना और अपने परिवार को खुश रखना। गुरुजी तुम्हारे इसी में खुश हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं घबराई ना, मैं आके सब ठीक कर देना, तो बस हर गल्ला शुक्राना कर। जिस दिन तेरे पार्टनर ने तुझ पे हाथ उठाया था वो उसकी ताकत नहीं, उसकी हार थी, तो उस पल चुप रही। यह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत थी, तेरा बड़कपन था। तो अपने आंसू तू अपने आंसू उस इंसान के लिए दर्द की सह गई और तूने यह बात सामने नहीं आने दी, फिर भी तूने उस इंसान को उस गलती के लिए माफ कर दिया। मैं जानता हूँ तू पर क्या बीती है तेरे हर तकलीफ का मुझे एहसास है। संजय जी, गुरु जी तो हमारे सारे आंसुओं को ही देखते हैं, सारी तकलीफों को भी देखते हैं। संजय जी, गुरु जी कहते हैं तो खुद को अकेला बस समझना, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे दिए हर दर्द तकलीफ का इंसाफ मैं करूँगा। तेरी हर कोशिश अब रंग लाने वाली है, तेरी झोली इतनी भर जाएगी कि तुम यकीन नहीं होगा। हर दुख हर तरफ अब पीछे छूट जाएगी, तेरे आंसुओं का जवाब अब मुस्कान में मिलेगा। तेरा गुरु जी अब तेरे साथ हर मोड़ पर चलेगा,
बस सब इतनी है तो भरोसा मत तोड़ना। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि अपने गुरु जी का जितना भी ऑर्डर करो ना कम है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी 7 जुलाई आने वाली है, तो आप अपनी हाजिरी लगा कि सारियां ने मैसेज दे ताकि मैं तेरे घर आना ना भूलूं और अपनी संगत की घड़ी में जरूर जाऊं। जय जय गुरु जी महाराज का शुक्राना करेगा। 7 जुलाई से पहले पहले गुरु जी सब संगत के घर जाएंगे। 7 जुलाई संगत जी, मैं अपने बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी बहन आंटी की तरफ से भी। जो मेरे भाई के एक्सीडेंट खतरा मंडरा है गुरु जी उसको भी माफ़ करें। हाँ, और उसको क्षमा करिए और वो जो होनी है, जो भी अनहोनी है उसके ऊपर आपने बताया मंडरा रही है, आप भी उसको साइड करोगे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरी भाई अंकल की तरफ से भी। संगत जी, हमारा सत्संग हम कहते हैं कि ये सत्संग बड़ा है, लेकिन नहीं, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग जितना बड़ा होगा संकट उतना कटता है। जब गुरु जी का आदेश होता है हमें जभी शुक्राना करना चाहिए, अपनी मर्जी से शुक्राना नहीं करना चाहिए। गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु पाके मुझे बहुत महसूस हो रहे हैं संगत जी, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। अब ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी और सोनिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है अंकल जी, आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबके शुक्राना शेयर करती हूँ। गुरु जी महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ कि उनका जो स्वरूप टूटा बिखर गया, माफ़ कर दीजिए गुरु जी, सद्बुद्धि आप ही दे सकते हो और आज आपने इतनी मेहर करी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बच्चों की तरफ से। संगत अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। नमः शिवाय, संतोष सदासाई, नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई, नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 5 जुलाई और समय है 11:06। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी आपका पल पल का शुक्राना है। गुरु जी आपका जन्मदिन आ रहा है सारी, और हमें आपके सत्संग का इन्विटेशन भी आया है, तो सत्संग में जाएंगे, उसके लिए गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आपको कल क्या हुआ कि हमारे सो गए थे 12:30 के 1 बजे के करीब की बात है। तो जैसे संगत जी हमारे 2 प्लॉट हैं, तो जैसे एक में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हम रहते हैं और फिर उसके बगल में हमारी जैसे बाइक वाइक खड़ी करने के लिए पार्किंग है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे बेटे वो रहते हैं। तो हमारा बेटा आया तो आवाज़ मार रहा था, मम्मी लाइट आ रही है। मैंने कहा हाँ लाइट आ रही है। तो कह रहा हमारी तो नहीं आ रही है और पूरी बिल्डिंग में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा लाइट तो आ रही है।
फिर संगत जी हमने अपने पति को जगाया तो उन्होंने देखा तो कह रहे कि यहाँ से खराबी नहीं है, खंभे से खराबी है लाइट की है। फिर हमारा बेटा कह रहा अब क्या करें, तो हमने कहा ऐसे करो, हमारा एक छोटा पोता है 1 साल का, तो हमने बोला ऐसा करो नीचे ही आ जाओ और आप लोग यहीं सो जाओ और कंप्लेन कर दो। तो कह रहा कंप्लेन कैसे करें, तो मैंने कहा बिल है, बिल के ऊपर नंबर है, उससे कंप्लेन कर दो। तो हमारे बेटे ने कंप्लेन की तो वो बोल रहे थे कि 2 घंटे में आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाएंगे। मैंने कहा 1 तो बज गया, वैसे ही 3 बजे फिर कब तक आएंगे तो कोई पता नहीं। तो संगत जी हमारा पोता बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब इतना रो रहा था कि मतलब वो किसी से रह ही नहीं रहा था। क्योंकि संगत जी वो नींदों में जग गया था, जैसे सो रहा था तो लाइट गई और नींदों में जग गया, तो वो फिर रोए जा रहा और किसी से भी नहीं रह रहा, वो चुप भी नहीं हो रहा था। तो हमने फिर मंत्र जाप किया, गुरु जी से अरदास की, मैंने कहा गुरु पाए। तो गुरु संगत जी वो थोड़ी देर बाद सो गया, उसके लिए शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जैसे ही उन्होंने बोला था 2 घंटे में आएंगे, तो उन्होंने एक डेढ़ घंटे बाद उनका फ़ोन वो आए ठीक करने के लिए, और वो 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा मतलब ठीक करके भी चले गए। उसके लिए शुक्राना गुरु का। आपने बिजली ठीक करवा दी रात को, नहीं तो संगत जी पूरे सारे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे थे। हमारे ऊपर रेंटर भी रहते हैं और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे संगत जी। और रात में तो नाइट में तो मतलब बहुत कमी के साथ आते ठीक करने के लिए, लेकिन वो आ गए। उसके लिए गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। और फिर बच्चा भी सो गया था, उसके लिए भी गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी बहुत रो रो के पूरा मुँह चेहरा लाल कर लिया था उसने, और मतलब इतना रो रहा था कि ना वो अपनी मम्मी के पास रहा, चुप हो रहा, ना अपने पापा के पास, ना किसी के पास चुप नहीं रहा, हो रहा था वो। तो गुरु जी ने बच्चे को भी सुला दिया और बिजली भी ठीक करवा दी रात में ही। उसके लिए गुरु का आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका अपने जन्मदिन आ रहा है, सब घर बहुत अच्छे से तैयार, सारी संगत आपकी बेटियाँ प्यारी प्यारी सारी बेटी तैयारियाँ कर रही हैं बड़े मंदिर आने के लिए। तो गुरुपा आप सबके घर में खुशियाँ लेके आना, सबके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आना गुरुपा, सबके कष्ट दूर करना, जो बहुत परेशान हैं शारीरिक मानसिक अनेकों पे, सबके कष्ट दूर करना गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ खीरना गुरुपा। और आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी लख लख बधाई गुरुपा, लख लख बधाई, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपके हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना गुरुपा। और संगत जी आप भी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय सब जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा, दिल से किया हुआ शुक्राना स्वीकार करना। हमारे शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित, इसे स्वीकार करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुदेव की
प्यारी बेटी कानपुर से, लालटी बेटी, विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संध्या वाले का टाइम है और शाम के 7:17 हो रहा है। आज तारीख है 4 जुलाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। आज बहुत लेट हो गई हूँ, मैं कहीं चली गई थी। तो गुरुदेव के चरणों में मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बच्चे अंकल की तरफ से, सभी दोस्तों अंकल की तरफ से और संगत परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी जो भी आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी गुरु जी उसको। तो गुरु जी जैसा जैसा आप बुलवाएंगे वैसा वैसा मैं बोलूँगी। मुझसे कुछ गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। सबसे पहले तो आज मैं आपको दिल से शुक्राना करूँगी कि आज मुझे आपने शिवलिंग में, जब मैं आपका खाना प्रसाद का भोग लगा रही थी तो आज आपने मुझे स्माइल के रूप में दर्शन दिए। जो चंदन लगा था उसमें एक स्माइल बन गई थी। तो गुरुजी उसमें अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव कि आपने स्माइल के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुजी। उसके लिए दिल से शुक्राना। उसके बाद फिर एक हादसा और हुआ गुरुजी। उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जब मैं पानी भर के चुकी, सारा काम करके चुकी, जब मैं जा रही थी तो पानी भरने के बीच में जैसे ही पानी भर के मोटर बंद करी वैसे ही उसमें एक छोटा सा स्नेक निकली आया था। यानी कि आंगन में पता नहीं कहाँ से आ गया था। कम से कम वो होगा एक हाथ से थोड़ा सा और बड़ा, यानी कि, और वो बिल्कुल उंगली से थोड़ी सा मोटा था, पतला था, यानी कि जो अपनी हाथ की उंगली होती है उससे थोड़ा सा पतला था। तो गुरुजी वो बिल्कुल ब्राउन कलर का था और बिल्कुल देख के मैं डर गई थी गुरुजी। और पीवी मुझको, मैं आंगन में भी चल रही थी, इधर उधर देखती फिर भी कि कहीं वापस तो नहीं आ गया गुरुजी। जब मैंने उसको बाहर, जो झाड़ू लगाने वाली होती है, जो जाला साफ करने वाली झाड़ू होती है, उससे मैंने उसको निकाल के, उससे मैंने उसको बार बार धीरे धीरे करके बाहर, आंगन से बाहर कर दिया था, गेट के बाहर गुरुजी। मुझको फिर मेरे को लगा कि ये तो गुरुजी है, लेकिन गुरुजी वो कहीं ना कहीं घुस जाते। लेकिन जय गुरुजी करते जा रही थी मैं और उसको बाहर निकालते जा रही थी गुरुजी। अंदर से दुख भी हो रहा था और डर भी लग रहा था बहुत एकदम से। अभी भी गुरुजी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं आपको ये सब बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने उसको बाहर कर दिया था गुरुजी। उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ करिएगा, दिल से मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। अगर आप थे तो मैंने आपको इस तरह से झाड़ू से, मुझे बहुत बहुत ज्यादा वो लग रहा है गुरुजी। अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा इस गलती के लिए गुरुजी। मैं आपसे अंतम अंतम माफी मांगती हूँ गुरुजी। और एक थोड़ा फिर उसके बाद आपने मुझको दिया कि आज तो तेरा बहुत बड़ा दिन है, जो जो मैं तुझसे कहूंगा वो तू कर, बस वैसा वैसा करती जा, तेरा गोल्डन चांस है, तुझे आज बहुत बड़ा मौका मिलेगा तेरी लाइफ का और तेरी लाइफ बदलने वाली है। आज तेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कितना है। तो जैसा जैसा मैं कहता रहता हूँ वैसे वैसे तू करते रहना, आज कैसे तेरी दुनिया यहाँ पलट जाएगी। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक थॉट दिया था कि मिठाई मंगवा के रख, तो गुरुजी कल भी आपने ये कहा था गुरुजी, तो मैंने कल तो आपको मिठाई लाके उसका मिठाई प्रसाद का भोग लगा दिया था। आज फिर आपने दिया गुरुजी मुझे ये थॉट, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो भी फिर से कल लाके लगा दूंगी गुरुजी। और एक थॉट आपने दिया था कि करोली बाबा भी का भी थॉट आया था कि टेलीपैथिक द्वारा कि बेटा लोग बाग तुझसे नहीं जलते, तेरी अच्छाई से जलते हैं, तेरी बुराई से नहीं, तेरी अच्छाई से जलते, कि हम इतना कुछ कर लेते ये पता नहीं कितना इतना अच्छा कैसे बन जाती, कैसे कर जाती, तेरी अच्छाई से जो लोग जलते हैं। तो गुरुजी मैं तो सब कुछ आपके सहारे हूँ गुरुजी, मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो जैसा करेगा उसको आप ही देखिएगा गुरुजी। और एक आपने कहा था कि आज से तुझे तेरे तेरे उसके मैंने अपने दरबार दरवाजे खोल दिए तेरे लिए।
तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज से तेरे करोड़पति बनने के सारे जो दरवाजे खुल चुके हैं, आज से तेरी करोड़पति बनने के चांस शुरू हो चुके हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक चीज़ और कहेंगे कि जो आप कल मैंने आपके अपने बेटे की जॉब के लिए बताया था कि उसको जॉब नाइट की मिली है 15,000 की, लेकिन गुरुजी उन्होंने एक ऑफर और इसको रखा है। इसका रिज्यूम वगैरह देख कर इसके 3 साल का वहाँ का बेंगलोर का की जॉब देखी और इसका काम देखा कि क्या है काम, कैसे क्या क्या है। तो वो जो पोस्ट इसकी वहाँ थी उससे और अच्छी पोस्ट इसको यहाँ पर भी ऑफर में मिली है कि आप चाहो तो ये पोस्ट खाली है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो गुरुजी उसमें वो कह रहे थे कि 5,000 रुपये आप जमा कर दीजिए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो गुरुजी आप कैसे तैसे इधर उधर से मांग जा के मैंने 2-3 हज़ार रुपये का इंतजाम तो कर दिया गुरुजी। अब आगे आप संभाल लीजिएगा गुरुजी। आज संगत जी, सॉरी अंकल जी, आंटी जी और संगत परिवार जी, मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी तो सब बहुत लेट हो गया। सत्संग करने के लिए, शुक्राना करने के लिए इस चक्कर में मैंने गुरु जी का मंत्र ही नहीं बोला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं सिर्फ इतना ही कह के अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मैं कल आऊँगी गुरु जी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के अपार ब्लेसिंग को लेकर है। कई दिनों से संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर तेरे हर काम बनेंगे। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे हर अटके हुए काम धीरे धीरे बन रहे हैं, उनके रास्ते कहते हैं खुल रहे हैं। संगत जी एक काफ़ी टाइम से पेमेंट अटकी हुई थी मेरे पति के, तकरीबन 3 लाख कुछ की, वो गुरुजी की कृपा से अभी हो गई है। थोड़ा टाइम हो गया है और मैं लेट अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और अभी लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत चल रही हैं संगत जी, कर्जे भी हैं और जो उतर नहीं रहे हैं, लेकिन विश्वास है गुरुजी उतरवा देंगे। गुरुजी कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा, बस तू शुक्राना सत्संग कर और विश्वास रख, सब अपने टाइम पे ही सारे काम होंगे। और गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा संगत जी। जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहीं से गुरुजी हमारे लिए राह बनाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही कर रही हूँ, जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोल रही हूँ संगत जी। गुरुजी की कृपा से हर काम होगा संगत जी, मुझे विश्वास है। जो मेरे कर्जे हैं गुरुजी वो उतरवाएंगे, किराए के घर से भी अपना घर दिलवाएंगे। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा नया घर, पक्का मकान बिल्कुल नया देखा है, उसमें शिफ्ट होने की तैयारी कर ले, किराए के घर से तुझे मुक्ति दिला रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी की कृपा पे कि गुरुजी राह बना रहे हैं और हर काम होगा। और जो मेरे अटके हुए छोटे मोटे काम थे गुरुजी की कृपा से पूरे हुए हैं, जिनके लिए छोटे मोटे तो क्या संगत जी, हमारे लिए तो वो भी बड़े ही हैं, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो पैसे की कीमत होती है। और इस समय गुरुजी ने जो रुका हुआ पैसा था थोड़ा हमारा, वो दिलवाया और अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने दे रहे घर में। ना धन की, ना कह लो घर में हर चीज़ है। बस मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी को लेकर ही है संगत जी की। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है
गुरुजी के जो टेलीपैथी होती है वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से, संगत जी इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब जब हम टूटते हैं, जब जब हम बिल्कुल बिखर जाते हैं, लगता है क्या होगा कैसे होगा, तब तक गुरुजी की टेलीपैथी होती है और हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है मेंटली और फिज़िकली कि हम फिर वही कहते हैं ना, फ्रेश माइंड हो जाते हैं। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती हैं, फिर हो जाता है सॉर्ट आउट, लेकिन संगत जी गुरुजी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपने टेलीपैथी करके और अपना शुक्राना सत्संग सुना सुना के, और हमारे जो कष्ट काटते हैं सत्संग सुना के गुरुजी इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु पापा, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। मेरे परिवार में मेरा कोई भी नहीं है गुरुजी, हर कोई सामने कुछ है पीछे से कुछ है, सिर्फ एक खेल सा चल रहा है गुरुजी, जो हम तो देख नहीं पा रहे, लेकिन गुरुजी आपकी टेलीपैथी से हमें सब पता चलता है कि जो तुम नहीं देख पा रहे हो मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पीठ पीछे सब क्या बुराई करते और क्या खेल खेल रहे हैं। तो गुरुजी और वो चीज़ें हमारे सामने आ भी जाती हैं। तो गुरुजी आपने अपनी चरण शरण में लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे ऐसे कौन से कर्म थे जो आपने हमारा हाथ पकड़ा गुरुजी, आप ही मिल गए हो तो गुरुजी नहीं झूठे रिश्ते नातों की ज़रूरत है, बस गुरुजी वहाँ पकड़े रहना, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। आपके अलावा मेरे बच्चों का पति का हमारा कोई नहीं है गुरुजी, आप में ही सारे रिश्ते तलाशती हूँ और आप ही सब कुछ हो गुरुजी, माता पिता सखा बंधु नाते रिश्तेदार कोई नहीं है गुरुजी। आपने ऐसे वक्त से निकाला है गुरुजी जहाँ लगता था कि सब कुछ ख़त्म, लेकिन गुरुजी आपने अपनी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर हर जो आपने अपनी बेटी को सुख दे रखे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई आपके शुक्राना सत्संग में तो क्षमा करना गुरुपा। आपकी रात दिन बहुत मेहर हो रही है हर क्षण हर पल गुरुजी। बस गुरुजी हर राह आप ही बना रहे और आप ही बनाओगे। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी अनंतम अनंतम लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपकी बच्ची का सांस सांस रोम रोम दिल की धड़कन से शुक्राना। यही मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये चमत्कार ही है जो आज हुआ मेरे साथ। संगत जी आज हुआ क्या, मैं आज सुखमनी साहिब का पाठ चला करके अपने दूसरे काम कर रही थी, मगर मैं सुन नहीं रही थी। तो जब मैंने चलाया तो शायद से 4-5 मिनट चले होंगे, फिर वो बंद हो गया, रुक गया। उसके बाद मैं वापस आई, फिर मैं चला करके वापस नहाने चली गई। जब मैं नहा के लौटी देखी तो फिर बंद पड़ा था वो। तो जब वो मैंने फिर से उसको ऑन कर दिया और उसके बाद मैं पूजा करने लगी। नहाने के बाद मैं पूजा करने लगी। तो संगत जी उसके बाद वो बंद हुआ ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली प्ले होता मतलब चलता रहा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तू अगर ऐसा सोचती है कि तू पाठ चला देगी और मैं यहाँ नहीं हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहीं हूँ, यही तेरे घर में हूँ। और पाठ चलाने के बाद तू समझे ना समझे, मगर वो चला, तेरे कान में वो पढ़ने चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहे तेरे कानों में तो क्या फ़ायदा चलाने का। तो मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा गुरुजी से बोलती भी हूँ कि गुरुजी
आप हो कि नहीं हो मेरे मंदिर में, मुझे बहुत डाउट भी होता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से। मगर गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि नहीं, तू डाउट ना कर, मैं तेरे घर पे ही हूँ। मैं तेरे क्या, मैं सारी संगतों के घर पे हूँ। जो 1% भी हम डाउट करते हैं ना कि हमारे मालिक हमें प्लीज़ आप छोड़ना मत। संगत जी जो बोलती हैं कि गुरुजी आप हमसे नाराज़ मत होना, हमें छोड़ना मत। हमारे मालिक हमसे नाराज़ हमारी गलतियों की वजह से हो भी जाए, मगर वो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। ये दृढ़ विश्वास हमेशा अपने साथ रखना बना के। ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, और मैंने अभी कुछ देर पहले काफ़ी सत्संग रिकॉर्ड किए और डिलीट किए, क्योंकि मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि नहीं, ये सेंड नहीं करना है। तो शायद ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मुझे 2 दिन पहले गुरुजी ने बहुत ही सेकंड का 1-2 सेकंड का ही फ्रेग्रेंस मुझे गुलाबों का आया था, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारे गुरुजी जो हमारे साथ चमत्कार करते हैं संगत जी, वो ही हमें सभी संगत के साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं एक और बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो अरदासें होती हैं, वो हमारे हमारे गुरुजी के बीच की ही होनी चाहिए, हमें सभी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये हम कहीं न कहीं अविश्वास ही दिखाते हैं। नहीं दिखाना है हमें अपने गुरु के प्रति। जो अरदास होती है वो हमारे गुरु और हम, बस हम दोनों की ही बीच होनी चाहिए। हमारी संगत के साथ हमारी जो भी चमत्कार है, जो हमारे साथ गुरुजी ने चमत्कार किया है, उसे ही हमें गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहिए संगत जी। अ ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं हमारे साथ, जो हम याद रखते भी हैं तो कुछ भूल भी जाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा होता है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे का ये सत्संग है। मेरा बेटा जो बड़ा वाला है, उसको रोबोटिक्स बहुत पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और गुरुजी की कृपा से उसका इसमें काफ़ी नाम भी इसके स्कूल में हो रहा है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, हम सभी के साथ। हमें सभी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे गुरुजी जानते हैं, और उन्हें पता है कि कब किसका निवारण करना है। तो हमारे गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है उसके छोटे-छोटे उपाय गुरुजी बता देते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मेरे मालिक। मैं बहुत आलसी किस्म की बेटी हूँ आपकी, शुक्राना करती हूँ फिर भी गुरुपा कि आप मेरा इतना केयर करते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे साथ-साथ हमारी सभी परिवार के सदस्यों को आप ब्लेस करते हो, उसके लिए भी शुक्राना। कुछ दिन पहले मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे घर में मतलब बच्चे को लेकर के कि एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मेरी भाभी तो कहीं प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई ऐसा मेरे 2 बच्चे हैं, और भगवान की कृपा से वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, शुक्राना गुरुपा। और जो कमियाँ हैं गुरुजी के पास मेरा निवेदन पहले से ही है, गुरुजी देख लेंगे। तो संगत जी तो मुझे डाउट हो रहा था, मगर संगत जी वो मेरे कज़न भाई की जिसकी शादी इसी साल हुई है, उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। कैसे गुरुजी हमें संकेत देते हैं जो हमें लगता है कभी-कभी कि ये हमारे लिए नहीं है। तो बहुत सारे सत्संग में कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए होता ही होता है संगत जी। हम नहीं सुनते हैं, उसे आगे बढ़ा देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, मगर दूसरे किसी भी सत्संग में आप जाओगे, आपके लिए वो उसमें कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर होता है। गुरुजी के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस मेरे को आते हैं। मैं जानती हूँ देर-सवेर लगे, मगर वो होगा ज़रूर। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे अपने लिए गुरुजी सिर्फ़ आपकी चरणों की धूल चाहिए गुरुपा, एक सच्ची भक्ति चाहिए। मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे ज्ञान दो, गुरुपा मुझे ज्ञान दो। पता है संगत जी, मैं कल रोटी बना रही थी तो मुझे रोटी में 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। पहले तो मुझे लगा ये 3 है या ओम है, मगर ये 3 नंबर था। मैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है संगत जी। हर नंबर के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता है, और ये 3 नंबर का अर्थ होता है ज्ञान, जो गुरु का भी प्रतीक होता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना। मेरे हस्बैंड जो कभी पूजा भी नहीं करते थे संगत जी, पिछले साल जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, उसके बाद वो हनुमान जी को मानने लगे। मैं थोड़ा प्रेशर करने लगी थी कि आप ईश्वर को याद नहीं करते, और खुद डिमांडिंग हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पता नहीं वो मंदिर जाने लगे।
मैं जब गुवाहाटी में थी, मैं यहाँ बेंगलोर में रह रही हूँ अभी, तो वो जाने लगे। मगर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, ना मैं गुरुजी से मिली थी, सॉरी, ना गुरुजी का मैंने कभी नाम सुना, ना उनका कोई स्वरूप देखा था। तो जब हम यहाँ आए बेंगलोर, तो शुरुआत उसी समय मेरी हो चुकी थी। मैं जिस दिन आई उसके 2-4 दिन के बाद ही मैं गुरु परिवार की एक संगत से मिली थी, संगत आंटी से मिली थी। उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाया था। और एक बार मैंने न्यूमरोलॉजी के एक वेबिनार में जो गुरुजी के ही संगत हैं, उन्होंने अपने घर में बड़ा सा स्वरूप लगा रखा था, तब देखा था। तो गुरुजी ने मुझे जोड़ना शुरू कर दिया था संगत जी, वो हम संकेत नहीं समझ पाते। तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा, क्योंकि शायद अगर गुरुजी ने ना जोड़ा होता तो क्या होता, क्या घटना घट जाता, वो हमें भी नहीं पता। शायद मैं इस धरती पे रहती नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी को पता है मैं किस बारे में कह रही हूँ। मैं अपने गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं कभी-कभी हताश हो जाती हूँ, बहुत अपना विश्वास डगमगाने मेरा लगता है, और मैं गुरुजी से बोलने लगती हूँ कि आप मेरी नहीं सुनते हो, आप हो या ना हो, यहाँ पे मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं, आप सिर्फ दूसरों के लिए हो। मैं बोलती हूँ ये सब, तो मैं अपने गुरुजी से क्षमा मांगती, प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना, मेरे प्यारे 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 गुरुपा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड की बात कर रही थी मैं। तो अब ऐसा हो, गुरुजी ने मैसेज मुझे पिछले ही साल सत्संग में एक थंबनेल में दिखाया था कि अब तेरा पति भी मुझे मानेगा। तो गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना है कि वो अब गुरुजी को जय गुरुजी बोल के निकल जाते हैं, घर ऑफिस निकलते हैं, और जब मैं उनको गेट के पास जय गुरुजी बोलती हूँ तो मुझे वापस से वो जय गुरुजी बोलते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा जब जोड़ते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी उद्धार करते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी अपने गुरु जी के पावन मंत्र से, और सभी संगत परिवार से ये विनती करूंगी कि जो ये घटना घटी है 12 जून को एरोप्लेन क्रैश में, जितने लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उन सब के लिए सच्चे आत्मा, उनकी आत्मा के शांति के लिए हमें ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए, और हमें ज़रूर उनके लिए कम से कम गुरु जी का गुरु जी के सामने अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो फिर से रीबर्थ ले सके। तो संगत जी, मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी गुरु जी के महामंत्र से। मुझसे सत्संग करने के दौरान अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, और सब पे अपनी ब्लेसिंग ऐसी शावर करते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड समय अक्षर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 6 जुलाई, संडे, 8:06 हो रहे हैं सुबह के। संगत जी, अब मैं गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हाँ, कल गुरुपा का बहुत सारा सत्संग आ रहा था कि पति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है संगत जी। और ये बहुत बड़ा खतरा आया था, पर गुरुपा ने इसको काट दिया, यूं ही काट दिया, कुछ होने ही नहीं दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि परसों ये रात से बाहर ही हैं और आज वो सही सलामत गुरुपा ने उनको सुबह में लगभग 7 o'clock के लगभग 6:45 के लगभग वो घर आ गए संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो कि वो रात में ही वो 3 बजे तक सुबह में यहाँ गए होते, लेकिन गुरुपा ने उनको बचाया। भले 4 घंटे की देर हुई, पर वो सही सलामत घर पहुँच गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हुआ क्या संगत जी, क्योंकि ये गाड़ी से गए हुए थे, तो
फोर व्हीलर से गए थे, तो क्योंकि रास्ते में पूरे होल नाइट जर्नी थी, तो ड्राइवर को अचानक से उनको नींद आ गई संगत जी। और दिन भर वो भी मतलब उसी गाड़ी से गए थे, तो ड्राइवर भी वही थे संगत जी। तो अचानक से उनको नींद आ गई, तो शायद गुरुपा ने ही वो गाड़ी रोक दी होगी संगत जी। एक चाय की दुकान के पास उनकी गाड़ी रोक दी संगत जी। फिर वो भी आराम से थोड़ा देर जो भी आराम किए, ड्राइवर ने आराम किया। अचानक से उनको नींद आ गई थी संगत जी। अब किसने गाड़ी रोकी, क्या रोका, पता नहीं संगत जी, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है और ये लोग बच जाते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपाद, क्योंकि हाईवेज से ही आना जाना होता है। हाईवेज में तो कुछ भी ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं होल नाइट, तो कुछ भी हो सकता है संगत जी। और मेरे गुरुपा ने इस तरीके से पति को और वो ड्राइवर अंकल को भी सही सलामत घर भेजा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, और इतने बड़े संकट से उन्हें बचाया मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और पति के लिए भी ना मैं कुछ बहुत ही कुछ उसे दूसरे लोगों के साथ कुछ बहुत ड्रीम देख रही थी संगत जी। ड्रीम में मैं मुझे बहुत गुस्सा भी आया था उनके ऊपर, और बहुत जो था मतलब कि किसी अदर लेडीज़ को लेकर ऐसे ये सब देख रही थी संगत जी। शायद जो कुछ होना था गुरुपा ने वो मेरे ड्रीम में दिखा दिखा के वो कष्ट जो था संगत जी वो काट दिया। हो सकता था संगत जी कि हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती संगत जी। हमारे बीच में दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसका कारण कोई और होता संगत जी, है ना। तो उनको भी मुझसे दूर किया जाता और मुझे भी इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया जाता कि मैं खुद ब खुद उनसे दूर हो जाती। तो जो भी था, तो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से अ, सपने में दिखा कर के वो सारे ड्रीम में वो मतलब सपने में ही काट दिया वो कष्ट जो था। तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। मेरे गुरुपा का एक मैसेज कई बार आ रहा है संगत जी, और ये बात तो सच है कि मुसीबत तो बहुत आई है हमारे ऊपर, बहुत बहुत कई बार आए संगत जी मेरे मेरे फैमिली के ऊपर। पर गुरुपा है ना, इतने आसानी से हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल के लेके आए संगत जी, कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या होना था क्या नहीं होना था, पता नहीं चला। उसका कारण ये बोलते हैं गुरुपा कि तुम्हारे पिछले और इस जन्म के पुण्य तुम्हारे आड़े आ गए। मेरे गुरुपा मुझे नहीं पता कि मैंने कोई पुण्य किए हैं या नहीं किए हैं, पर आप हमारे कष्ट के आड़े आ गए मेरे गुरुपा। आपकी वजह से हम बचे मेरे गुरुपा, क्योंकि हम कितने भी अच्छे कर्म किए हैं पता नहीं, मुझे कुछ अच्छे कर्म के मुझे याद नहीं है मेरे गुरुपा कि मैंने कभी कोई अच्छा कर्म किया होगा। लेकिन बुरे कर्म का अगर सोचूं तो बहुत किया है पिछले जन्म में, तो पता नहीं कितने सारे बुरे कर्म किए होंगे, उसका कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा। लेकिन आप जब खड़े होते हो ना मेरे गुरुपा, वहाँ कोई कष्ट भी ना दरवाज़ा खटखटाने से पहले कई बार सोचता है, और वो आता भी है तो सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे तो रहूँ कैसे। तो ये कष्ट भी घबराता है, ये टेंशन भी घबराता है, ये घबराहट भी घबराता है मेरे गुरुपा। क्योंकि जिस घर के मालिक आप हो ना मेरे गुरुपा, जो घर ही आपका हो, जो बच्चे आपके हो मेरे गुरुपा, उनके पास कोई कैसे ही खटकेगा ये सारी चीज़ें, है ना मेरे गुरुपा। तो इसलिए गुरुपा आपकी वजह से हम इतने बचते हैं ना। और हाँ, ये बात ज़रूर है मेरे गुरुपा कि आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमसे अच्छे कर्म करवाएंगे मेरे गुरुपा, ताकि क्योंकि हमारे जितने माड़े कर्म की वजह से हमारे सामने जो भी आते हैं मेरे गुरुपा, कष्ट आते हैं, हमारे कर्म हमें काटने पड़ते, वो हमारे माड़े कर्म की वजह से है। और आप ही को हमारा कष्ट भी कटवाना पड़ता है। तो अगर हम गलत कर्म ही ना करें, हम अच्छे कर्म करेंगे मेरे गुरुपा, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है मेरे गुरुपा। वो सब कहते हैं ना कि वो सारे कष्ट हमें भोगने ही नहीं पड़ेंगे शायद। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना पाइए, और ये भी आप ही हाथ पकड़ के हमारा करवा सकते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा। हम आपके सबसे बुद्धू बच्चा हैं, बस आप हमें हमारा हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करते रहिए मेरे गुरुपा, और हम आपके बताए हुए राह पे हमेशा यूं ही चलते रहे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और देखिए संगत जी, पति के लिए भी मैसेज गुरुबा ने कल ही मुझे सत्संग में भेजा संगत जी, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ थे ना, तो पता नहीं किस बात की उनको परेशानी थी, उनके पास बहुत, वो थोड़े 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये जो आया था ना कि 3 दिन तुम्हारे पर बहुत भारी है, तो शायद वो मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा है संगत जी, और कुछ हमारा भी घर पे भी है जो कि बिना बात के ही हमारा मन थोड़ा सा वो है।
तो हस्बैंड के लिए भी मैसेज मेरे गुरुपा ने वो सत्संग भेज दिया संग जी, कि तुम्हारा पति जो है ना वो खुद उस औरत से परेशान हो चुका है, तो तुम परेशान मत हो, बाकी वो खुद ही परेशान है, एक समय आएगा तो वो तुम्हें खुद ही सारी सच्चाई बता देगा। तो ये बात अब मुझे भी समझ में आता है संग जी, कि कोई वो औरत खुद इसको परेशान कर रही है, क्योंकि पहले छिपाता था। और मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप ना हर चीज़ आप बता देते हो और उनको भी इस परेशानी से आप बाहर बहुत जल्दी निकालोगे मेरे गुरुपा। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग फ़ायदा उठाते हैं आपके अच्छाई का, तो वैसा ही कुछ इनके साथ है। तो मेरे गुरुपा हर कुछ मुझे बताने के लिए, और ये मैसेज भी मेरे पास तभी आया था संगत जी, जब मैं मेरे हस्बैंड मतलब मैं उनको, क्योंकि बाहर थे संगत जी, पता नहीं निकले या नहीं निकले, क्या बात थी नहीं बात थी मुझे नहीं पता था संगत जी। तो वो कंटिन्यू मतलब कॉल पे बिजी 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 बिजी, मतलब बिजी ही है संगत जी। तो मुझे लगा कि वो मुझे बोलते हैं कि भाई मैं तो ये वो, और इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ हो रहा है हमारे बीच, तब भी ये जो है फ़ोन पे मतलब बिजी हैं। तो कहीं न कहीं इनकी बातों से, भले ही मुझे डायरेक्ट तो कुछ अभी नहीं फ़िलहाल बताते, लेकिन समझ में तो आता ही है कि कुछ तो परेशानी है जो इनको परेशान कर रही है, ऐसे लोग परेशान करते हैं। तो मेरे गुरुपा, और उसी टाइम पे गुरुपा का ये मैसेज, ये सत्संग का मेरे पास आना संगत जी, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, और उसके अंदर भी सेम वही चीज़ थी संगत जी, जिसमें कि वो जो लेडी है ना, और हस्बैंड जो वो आंटी के थे, वो आंटी ने भी किसी और का भी सत्संग सुना, तो उसमें भी वही चीज़ थी संगत जी, कि पैसे को लेकर के भी कुछ था, कि पैसे से रिलेटेड भी था ये सारी चीज़ें। और संगत जी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे हस्बैंड के साथ भी है, और मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, क्योंकि इनका है ना कि ये पैसे तो दे देते हैं किसी को भी, किसी को कुछ परेशानी होती है किसी को पैसे देते हैं, या कोई काम होता है तो कोई मीडिएटर बन जाती है बीच में, अब भाई अब वो इनको बस लूटने का काम होता है। तो इसी तरह के साथ कुछ ना कुछ तो पैसे का मैटर है संगत जी। और इस तरीके का गुरुपा ने सत्संग सुनाया, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होने वाला होगा, गुरुपा सॉल्व करने वाले होंगे मेरे हस्बैंड का और मेरा प्रॉब्लम। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे सुनाया और मेरा सारा टेंशन दूर कर दिया मेरे गुरुपा। आप इनको बहुत जल्दी, आप इनको इस सब चीज़ों से आप बाहर निकालोगे मेरे गुरुपा, क्योंकि जो इंसान बढ़ने वाला होता है, जो आगे बढ़ने के लिए आपने उनको इतना सारा अवसर दिया मेरे गुरुपा, तो वो ना इस इन सब चीज़ों में स्टक हो जाते हैं मेरे गुरुपा। वो चाह करके भी वो परेशान बार बार कोई इंसान करता है, तो आपका दिमाग कहीं और ही चला जाता है। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आप इतना सब कुछ आप बताते हो, समझाते हो, सिखाते हो, इतने सारे आप अवसर देते हो, क्योंकि गुरुपा का एक आता है ना कि मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, इसको ग्रैब करना तुम्हारा काम है, इसको, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं, इसके फ्लो में बहते चले जाओ। तो मेरे गुरुपा आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही करोगे, आप ही हमें फ्लो में बहाओगे भी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी एक बात मैं बताऊंगी, मेरे साथ ये चीज़ ना शायद कल या परसों परसों हुआ था शायद संगत जी, मेरे सामने ना अ, श्याम बाबा है ना, खाटू श्याम बाबा, हाँ खाटू श्याम बाबा हैं, तो उनका ना, उनके रील्स मेरे सामने बार बार आते हैं संगत जी, बार 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 कंटिन्यू आते हैं संगत जी। और जो मेरी दीदी की बेटी है वो भी अभी तो 14-15 साल की है, वो भी उनको बहुत मानती है, वो भी उनके वहाँ पे जहाँ पे है वो रहती है, वहाँ पे वो मंदिर में वो जाती भी है संगत जी हमेशा आए दिन। तो उसने उसमें लगा के भी रखा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सबका अपना अपना श्रद्धा होता है संगत जी, इसमें कोई बात नहीं, सारे भगवान तो हमारे गुरुपा में ही समाये थे संगत जी। सब, आप कुछ भी उठा के पढ़ लो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कहीं ना कहीं उसमें ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि सभी देवी देवता तो हमारे गुरुपा से ही उत्पन्न हुए हैं संगत जी। तो मतलब महाशिव से ही उत्पन्न हुए हैं हमारे गुरुपा से। तो जिसको भी कुछ भी आप उठा के गुरुपा जब पढ़ाते तो हमें समझ में आता, तो सब में तो हमारे गुरुपा ही हैं, सब सारी बातें तो हमारे गुरुपा ने ही बताया हुआ है। अनंतम स्कंद मेरे पास संगत जी। तो ना मेरे सामने भी ना रील्स कंटिन्यू आते हैं खाटू श्याम बाबा के, ठीक है। तो अचानक परसों क्या होता है संगत जी, कल एक लेडी आई संगत जी, मतलब मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है, और बाहर में, और उसके थोड़ी देर पहले ही मैं शायद पूजा कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और तो जब मोबाइल में चलाने के बाद मैं जब बैठी थी, तो उसमें भी खाटू श्याम बाबा का ये ऐसा करके रील आ रहा था संगत जी, ठीक है। उसके बाद ही मैं पूजा करने बैठी थी, और मैं ढूंढ रही थी गुरुपा का कुछ रील मिल जाए ऐसा करके, उसमें कुछ तो मैसेज होता ही है, गुरुपा का कुछ अच्छा लगता है हमें, तो खाटू श्याम बाबा का ही कंटिन्यू 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 आया जाए। तो दरवाज़ा बंद है संगत जी, गेट कोई नॉक करता है, ठीक है, और
एक लेडी चिल्ला रही है, श्याम श्याम श्याम, बहुत जोर जोर से संगत जी, बहुत जोर जोर से। और मेरे इधर जो फ्लैट इधर है संगत जी, कोई भी श्याम नाम का इंसान नहीं रहता संगत जी, कोई भी नहीं रहता है, कोई रहता ही नहीं है। अब वो क्यों था नहीं था मुझे नहीं पता है, शायद गुरुपा ही उस रूप में मुझे, खाटू श्याम बाबा के रूप में मुझे ब्लेसिंग देने आए होंगे संगत जी। और जब वो श्याम 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 एक आंटी बोल रही थी संगत जी, तो मैं गुरुपा की ओर देखे जा रही थी। तो मैं सोची कि कौन है भाई, दरवाजा खोलो क्या। तो और जब मैं गुरुपा को देखने लगी ना संगत जी, कि गुरुपा ये कौन है जो श्याम श्याम कर रहा है, बहुत जोर जोर से कर रही थी संगत जी एक आंटी। तब तक में वो आवाज बंद हो गई संगत जी। हाँ, तो मैंने जब गुरुपा को देखा तो कहीं ना कहीं मुझसे गुरुपा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, हर रूप मेरा ही है, सब में मैं ही हूँ। तो ये मत सोचा कर, कुछ भी अगर तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम ये मत सोचो कि एक होता ना, हमें लगता है कि हाय गुरुपा मेरे सामने, मतलब आपका नहीं आ रहा है, मतलब इनका आ रहा है, ऐसा करके। तो ये मत सोच, मतलब सब में मैं ही हूँ। अगर कुछ भी तुम्हें दिख रहे हैं तो तू सोच रहे कि उस रूप में मैं ही तुझे दर्शन दे रहा हूँ। अनंतम काला मेरे गुरुपा। और मैंने कई सारे सत्संग में भी ऐसा करके सुना कि खाटू श्याम बाबा के क्या बोलते हैं मंदिर, सब बहुत लोग गए ऐसा करके, उनको मिला है जाने का ऐसा करके। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना, मेरे गुरुपा अनंतम स्काना, क्या करते हो आप नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मुझे ये चीज़ बात समझ में आई संगत जी, कि गुरुपा ने शायद उस दिन परसों मुझे श्याम बाबा के रूप में मुझे ब्लेस किया इस तरीके से। अब कोई मतलब अचानक से तो ऐसा हो नहीं सकता ना संगत जी। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, गुरुपा ये हमें समझाते हैं संगत जी, हर रूप मेरा ही है, सब में मैं हूँ और मेरे में सब है। गुरुपा में ही सारे भगवान समाहित है संगत जी, और हर भगवान में भी गुरुपा ही है। आप जिसको देखो ना लगेगा ना संगत जी कि गुरुपा ही है, रियली में हर रूप में तो गुरुपा ही विराजमान है। और हमारे गुरुपा के अंदर, गुरुपा ने तो मुझे ड्रीम दर्शन में भी ऐसे दिया था संगत जी, कि मेरे घर यहाँ पे माता रानी दुर्गा माता कि मैं, गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी थी संगत जी कि मैं बहुत उनकी पूजा पाठ सब करती थी, सप्तशती का पाठ और ऐसा मतलब सब कुछ गुरुपा मुझसे करवाते थे संगत जी। तो उस जो माता रानी का जो वो था क्या बोलते हैं, जो उनका स्वरूप था माता रानी का, उसमें कुछ खंडित थी संगत जी। तो गुरुपा के ही उनसे आदेश से उनको जल प्रवाहित कर दिया था। तो मैं सोचूं, और दुर्गा पूजा भी आया था ना संगत जी अक्टूबर में पिछले साल, शारदीय नवरात्र। तो मैं बड़ी परेशान संगत जी, मैं सोचूं कि हाय गुरुपा, माता रानी का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कि और मैं पूजा तो कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन माता रानी का तो है ही नहीं, कहीं माता रानी मुझसे गुस्सा ना हो जाए कि कैसी लड़की है, देखो ये मेरा कर तो रही है लेकिन मेरा एक भी, मतलब मेरा स्वरूप भी नहीं रखी है। तो फिर संगत जी, मैं सच बात बता रही हूँ, मैं दोपहर में सोई थी और मुझे गुरुपा ने दर्शन ऐसे दिया कि गुरुपा का एक स्वरूप है जहाँ पे टेबल में ही गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है संगत जी। और वहां से मैं क्या देखी, वहाँ टेबल के साइड में इधर दो है, एक गुरुपा का चरण स्वरूप और एक गुरुपा का पीले वाले चोले का स्वरूप है। मैं देख रही हूँ कि टेबल के साइड में एक और भी स्वरूप है संगत जी, जिसमें कि गुरुपा है, लेकिन उसमें से गुरुपा है ही नहीं, उसमें 9 देवियां बैठी हुई हैं संगत जी। गुरुपा के स्वरूप में 9 देवियां बैठी हुई हैं, गुरुपा मुझे इसमें नजर ही नहीं आ रहा है। मैं ना अचानक से मेरी आंखें खुली संगत जी, और मैं दौड़ के गुरुपा के पास गई, मैंने बोला गुरुपा आप कहाँ चले गए। तब मैं जब वहां पे जाके खड़ी हो रही हूँ, तब मैं देख रही हूँ कि गुरुपा यहाँ तो, वो वाला तो यहाँ पे स्वरूप है ही नहीं मेरे गुरुपा। फिर मैंने क्या देखा, फिर तब मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया संगत जी, वो तो मेरी बेटियां हैं, मैं हूं तो वो हैं, तो चिंता मत कर, मेरे में ही सारे भगवान हैं। 9 देवियां की जो पिंड रूप होते हैं ना संगत जी, उस रूप में मेरे पूरे गुरुपा ने मुझे दिखाया था। तो ये मेरे गुरुपा सच में सब में आप हो और आप में सब है। हमारे गुरुपा साक्षात महाशिव है ना संगत जी, ये बात सच है कि उनमें सारी शक्तियां समाहित हैं। गुरुपा का स्वरूप भी है ना अगर हमारे पास संगत जी, तो सारे देवी देवता उन्हीं में। हम उनके लिए भी अगर एक जोत जला देते हैं ना, तो गुरुपा, सभी देवी देवता ऐसे ही खुश हो जाते होंगे।
मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। क्योंकि ना संगत जी, अभी देखो ड्रीम में ऐसा करके दिखाना संगत जी, और ये भी दोपहर मतलब मैं ये सोच रही थी उसी टाइम पे, और गुरुपा ने मुझे दिखा दिया, मेरे बच्चे कभी निराश मत होना। क्योंकि ये जो दुर्गा है, 9 दुर्गा, तो दोनों दुर्गा मेरी बेटियां हैं, गुरुपा ने ये बात खुद ही बताई है ना संगत जी को, संगत जी। और ये बात मुझे ड्रीम में ऐसा करके दिखाया संगत जी, कि तू चिंता मत कर, ये मत सोच कि नहीं है उनका तो फिर कहीं गुस्सा, नहीं, वो गुस्सा होंगी ही नहीं। और एक बात मैं बताऊंगी संगत जी, कि जब मैं ऐसे करके, आजकल तो पता नहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, कहते हैं ना, गुरुपा कहते भी है ना कि अपने ब्लेसिंग्स को छिपा के भी कुछ रखा कर, नुमाइश मत किया कर, नज़र लग जाती है और फिर वो दर्शन नहीं दे पाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, और ये बात मेरे साथ हुआ है संगत जी। तो क्या हुआ था संगत जी, कि जब मेरी शादी हुई तो माता रानी का एक सिद्ध पीठ है हमारे उधर, जहाँ मेरा मायके है। तो वहाँ मुझे शादी के बाद मुझे और मेरे पति को तुरंत ही जाना था, लेकिन मेरे इन लॉज ने जाने नहीं दिया। और मतलब उसके बाद भी कई बार कोशिश हुआ, लेकिन मैं जा नहीं पाई, और कुछ ऐसा वहाँ पे हो गया कि मेरा जाना ही बंद हो गया संगत जी। लेकिन एक जो होता है ना कि भाई मेरी तो मन्नत है, तो गुरुपा बोलती है भाई मुझे तो जाना ही वहाँ। संगत जी, गुरुपा ने अचानक में, मैं बैठी हुई थी, अचानक में गुरुपा ने संगत जी मुझे वो माता रानी और जो मेरे पास जो वो थी ना संगत जी स्वरूप, उसी माता रानी के का ही स्वरूप था संगत जी घर पे, उस उन्हीं का मैं वो करती थी पूजा पाठ। ठीक है, तो हो गया ऐसा करके। तो गुरुपा ने अचानक से मुझे उसी मंदिर में लेके चले गए, और माता रानी से मुझे आशीर्वाद दिलवाया, मेरे हस्बैंड को भी आशीर्वाद दिलवाया, हस्बैंड से मुझे मेरा मांग भरवाया, मुझे प्रणाम करवाया, हस्बैंड दोनों को ब्लेसिंग्स दिलवाया संगत जी। ये देखो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, मैं उस टाइम पे, ये जो हुआ था वाकई संगत जी, मैं उस टाइम पे मैं सोच ही नहीं रही थी ये बातें। और गुरुपा ने मुझे बैठे बैठे वहाँ का, हम दोनों को, उस तीर्थ स्थल का, उस सिद्ध पीठ का, उस माता रानी के मंदिर का, हम दोनों को ब्लेसिंग्स दिलवा दी। तो मेरे गुरुपा, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं हमारे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और उसके बाद से ना संगत जी, ये चीज़ है कि वो ना मेरा दिल भारी भारी नहीं लगता है कि अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे बता दिया संगत जी। उसके बाद कुछ सत्संग में भी ऐसा मुझे सुनाया था कि बड़े मंदिर में बैठे बैठे ही उन दोनों, एक अंकल आंटी का भी ऐसा करके था, मन्नत था, तो बड़े मंदिर में बैठे बैठे ही उन्हें वहाँ के दर्शन दोनों को करा दिए थे। तो गुरुपा ने वैसे ही मुझे अपने पास बैठे बैठाए, गुरुपा ने वहाँ के दर्शन करा करके हम दोनों को, माता रानी से साक्षात उन्होंने हमें आशीर्वाद दिलवा करके संगत जी, गुरुपा ने हम दोनों को ब्लेस किया था। तो ये भार से हमें उतारा था। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना संगत जी, हमें गुरुपा, सच बात है कि ये जो गुरुपा खुद साक्षात कहते थे ना, जब वो थे फिजिकल फॉर्म में, कि तुम लोग कहाँ कहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, कितनी जगहों पे जाते हो। मैं साक्षात महाशिव यहाँ बैठा हूँ, मेरे में ही सारे देवी देवता, तो यहाँ पे तुम लोग आते हो, मैं तो तुम्हें हर रूप में, और गुरुपा कितने सारे संगत जी को कितने रूपों में दर्शन दे के सबको कृतार्थ किया था। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। सच बात है संगत जी, बड़े मंदिर अपने आप में न संगत जी, अपने आप में ही स्वर्ग है, वही वैकुंठ है, वही कहते हैं कि क्या बोलते हैं, वही सचखंड है, सब तो वही है संगत जी। वहाँ जाओ और आपको हर जगह की प्राप्ति हो जाएगी, सारे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब भगवान तो हमारे गुरुपा से ही निकले हुए हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, हमें अपनी संगत में जोड़ा, आपने इस धरती पे जन्म लिया मेरे गुरुपा। भले ही मैं वहाँ पंजाब से डुगरी से नहीं बिलोंग करती, लेकिन उस देश से तो बिलोंग करती हूँ ना मेरे गुरुपा, इस देश से तो मैं संबंधित हूँ ना मेरे गुरुपा। आपने हमें अपने संगत में चुना मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, हैप्पी जय बर्थडे गुरु अनंतम जी। सुखाना मेरे गुरुपा सभी अनंतम। संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज संडे 29 जून सुबह के 6 बजे। सबसे पहले तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म में शेयर कर रही हूँ।
मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी हर चीज़ के लिए जो गुरुजी ने मुझे दिया। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा पति, बच्चे, और गुरुजी ने मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे अपना घर मिलेगा, बट गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी थी कि मुझे अपना घर भी मिला। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी और मैं गुरुजी से हर चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहूँगी जो मैंने किया, जो गलती मुझसे अनजाने जाने में हुआ, और मेरे परिवार की तरफ से भी जो भी गलती हुई या पहले कभी हुई होगी उसके लिए भी उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। सत्संग बोलते वक्त अगर कुछ मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय।